साथियों, छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारियों को आज बजट सत्र के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली, जिसमें कि समस्त अनियमित कर्मचारियों का यही मुद्दा और यही निर्णय था कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है नियमितीकरण की कार्रवाई में थोड़ी सी भी गति बैठक में लाएगी। तो इससे अनियमित कर्मचारियों को काफ़ी निराशा मिली और ये बातें जो है बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो मुद्दा है, अहम मुद्दा और आने वाला चुनाव का मुद्दा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इससे आप भली भांति समझ सकते हो, क्योंकि जो समय जो होता है, एक तरफ तो कर्मचारी आक्रोश में हैं, इनसे पूरी तरह से सरकार अवगत है और वो पूरी तरह से जान रही है कि हमने कर्मचारी की मांगें पूरी नहीं की है। लेकिन उसने एक ऐसा प्लान बनाया, मास्टर स्ट्रोक बनाया आने वाले समय के लिए, कि उन्होंने एक ये दिया कि जो छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, जो इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है कि आवासहीन व्यक्ति को पट्टा प्रदान करना। इन्होंने आंकड़ा लगाया कि हम किसे कैप्चर करें। दूसरी बात बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जो उन्मूलन नीति है उनका उन्नयन करें। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट बात है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य के वेतन भत्ते की वृद्धि की जाए। भैया, इस बार अंतिम समय है, जितना वेतन बढ़ाना है बढ़ा लो, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं आपको दोबारा आने की मौका मिले या ना मिले। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक ली, जिसमें मुख्य बिंदु था कि छत्तीसगढ़ के जो नगरीय क्षेत्र है उनमें आवासहीन व्यक्ति को पट्टा दिलाना और छत्तीसगढ़ के नक्सल उन्मूलन का अनुमोदन करना और छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य के वेतन भत्ते एवं पेंशन की बढ़ोतरी करना। तो भैया, इन सभी बातों का छत्तीसगढ़ सरकार के लिए अहम मुद्दा था और इसी बातों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में काफ़ी उम्मीद थी कि सरकार जो है आज बैठक कर रही है, तो हम कर्मचारी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनका असर जो है बैठक पर दिखेगा। लेकिन इससे आज पूरी तरह से कर्मचारी जो है निराशाजनक प्राप्त हुई। अब कर्मचारियों के मन में ये भावना हो रहा होगा कि सरकार आखिरकार कर्मचारियों को नियमितीकरण क्यों नहीं करना चाहती, क्यों ऐसे कर्मचारियों को ठेका और आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपनी कार्य को कराते हैं। तो एक ही बात यहाँ से समझ लो कि भाई, जो कार्य ठेका से होता है उसका मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हो, उसके लिए जो है सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ठेका का मतलब आप साफ सुथरे में ये कह सकते हो कि हमने जो किसी को काम दे दिया, तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम उसको कैसे काम करना है, हमसे पैसा ले लो इतना और इतने में काम कर दो। तो ठेका का मतलब यही होता है कि सरकार को जो है कुछ पैसे की फ़ायदा होती है और अन्य जो व्यक्ति के अंतर्गत, जैसे ठेकेदार है, अब ठेकेदार किसी कार्य को 10 करोड़ में करने वाला है, लेकिन वो काम को करेगा वो कितने में, 5 करोड़ में कराएगा और 5 करोड़ जो जेब में जाएगा। तो इन सभी सुविधाओं को देखते हुए सरकार चाहती है कि मैं चिंता मुक्त हो जाऊं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे उठते हैं। इस कारण से जो आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा है लगातार बढ़ते कदम में है और कई सारी योजनाओं को भी लगातार ठेकेदार के माध्यम से कराने की पहल चल रही है, जिससे कि जो है शासन को वित्तीय भार ना आए और पूरी जो देख रेख है वो ठेकेदार के अंतर्गत हो। इसीलिए सरकार कर्मचारियों को नियमितीकरण पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि नियमितीकरण से सरकार को क्या फ़ायदा होगा। जो कर्मचारी आज 25,000 रुपये एक आदमी कमाता है, उसी पेमेंट को आज छत्तीसगढ़ के 10 कर्मचारियों को जो है 1-2 हज़ार के रुपये में 10 कर्मचारी कमा रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है कर्मचारियों के नियमितीकरण पर ध्यान नहीं देती। सरकार के पास इतना पैसा है कि सरकार जो है कर्मचारियों को कब कोई नियमितीकरण कर सकता है। भाई, जो कर्मचारी आज आपकी सेवाओं को, आपका नाम रोशन कर रहा है, आपका राज्य को चला रहा है, तो भाई वो कर्मचारी भीख क्यों मांगे। तो ऐसी बातें जो आती है कि वो चुनाव से पहले आती है कि हमने कर्मचारियों के सामने क्या मुद्दा रखा और आने वाले समय में क्या मुद्दे रखेंगे कि हम दोबारा सरकार फिर बनेंगे। तो इन सब बातों को कर्मचारी यदि समझ जाता है और आम नागरिक समझ जाता है, तो उनको लगता है कि हाँ, वास्तव में ये सही है, हमें इसे दोबारा लाना है।